हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कुछ बहुत ही कॉमन लीजन्स जो कि ओरल कैविटी में होते हैं। वाइट दिखते हैं कुछ लीजन्स एंड पेशेंट्स को लगता है कि वो मैलिग्नेंट हो सकते हैं, बट इन लीजन्स को जब भी मुंह में हो आपको डेंटिस्ट को चेकअप कराना तो ज़रूरी है। बट आपको किसी भी प्रकार के बहुत ज़्यादा ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं होती है। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो शुरू करने से पहले हम लोग कुछ केसेस देखेंगे जो मुझे मेरे पेशेंट्स ने यूट्यूब के थ्रू ही भेजे हैं, ये बोल के कि उनको वहाँ पे कुछ मैलिग्नेंसी ना हो। तो वो कुछ पिक्चर्स मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगी। पहला पिक्चर जो देख रहे हैं, तो देखिए सर्कल के अंदर जो मार्क्ड है वो किसी कोई भी मैलिग्नेंट कंडीशन नहीं है। वहाँ पे ये जो वाइट लाइन आप देख सकते हैं वो लीनिया एल्बा है। सेकेंड पिक्चर पे आते हैं। सेकेंड पिक्चर में देखिए आप सर्कल कर जहाँ पे किया हुआ है वहाँ पे छोटे छोटे डॉट्स देख सकते हैं आप। तो वो जो डॉट्स हैं वो कई 2-3 बार मुझे इन पेशेंट ने फ़ोटो भेजा था। तो ये डॉट्स जो हैं वो आपके फोर्डाइसिस ग्रैन्यूल हैं। तीसरा जो आप देख सकते हैं इमेज, इस इमेज में आप देखिए पीछे जो है, आप अगर देखेंगे इस दूसरे वाले फ़ोटो में ऊपर वाला विजडम टूथ जो है वो थोड़ा सा अगर आप देख सकते हैं तो वो चीक की तरफ है और नीचे वाला विजडम टूथ इरप्ट नहीं हुआ है। तो क्या हो रहा है कि जब भी पेशेंट बाइट कर रहा है, चबा रहा है, तो वहाँ पे चीक बाइटिंग हो रही है उस तरफ पे, और धीरे धीरे कांस्टेंट ट्रॉमा की वजह से वहाँ पे अभी केराटोसिस स्टार्ट हो गई है। तो इसका एज सच हमको इस वाइट लीजन को ट्रीट करने के लिए हमको या तो ऊपर वाला दांत निकालने के लिए एडवाइस करना पड़ेगा हमको, या फिर कभी कभी ग्राइंडिंग करनी पड़ती है ऊपर वाले दांत की। बट एज सच इस सफ़ेद लीजन को किसी ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं है। ये आप ऊपर जिस वजह से ये ट्रॉमा हो रहा है अगर वो आप हटाएंगे तो वो अपने आप ठीक होने लगेगा। सो पहला लीजन जिसके बारे में हम लोग बात करेंगे वो है फ्रिक्शनल केराटोसिस। तो फ्रिक्शनल केराटोसिस बेसिकली कहीं पे भी, किसी भी मुंह में अगर कहीं पे भी आपको ट्रॉमा हो रहा है, उसकी वजह से कहीं पे भी फ्रिक्शन, बार बार कोई दांत कहीं पे लग रहा है या बार बार कोई टूथ कहीं पे लग रहा है, तो ऐसे टाइम आपके मुंह के अंदर एक सफ़ेद सी लेयर बनने लगती है जो कि वहाँ पे केराटिन, मतलब जो स्किन की ऊपर वाली लेयर होती है वो परतें भरने लगती हैं वहाँ पे। बट अगर आप उसको स्क्रैप करने की, हटाने की कोशिश करेंगे तो वो सफ़ेद परत नहीं निकलती है, मतलब भी नॉन स्क्रैपेबल होती है वो। तो ये मोस्टली फ्रिक्शनल केराटोसिस आप देख सकते हैं जब कभी कोई दांत जैसे मिसिंग हो, एडेंचुलस पेशेंट्स में जैसे ऊपर वाला दांत है और नीचे वाला दांत मिसिंग है, तो उस टाइम आप जब भी चबाते हैं तो ऊपर वाला दांत नीचे टच की हड्डी को टच करता है जहाँ पे दांत नहीं है, तो वहाँ पे भी एक सफ़ेद टाइप की लेयर जमने लगती है। या फिर क्या होता है कि जब आप पीछे वाले विजडम टूथ में, मैंने देखा है बहुत बार पेशेंट्स फोटो भेजते हैं कि मुझे ल्यूकोप्लेकिया हो गया है, बट जब आपका दांत चीक बाइटिंग होने लगती है पीछे की तरफ, जब आपका दांत कभी ऊपर वाला विजडम टूथ जो है अकलदार बाहर की तरफ, गाल की तरफ है, उस टाइम बार बार गाल बीच में आने के कारण वहाँ जो गाल की अंदर वाली लेयर है वहाँ पे एक सफ़ेद सी लाइन जैसी बनने लगती है और वहाँ पे फ्रिक्शनल केराटोसिस जैसा कुछ होने लगता है। बहुत कॉमन है विजडम टूथ एरिया में, तो उसको किसी भी प्रकार की ट्रीटमेंट की कोई ज़रूरत नहीं होती है। मेनली आपको जो भी अगर वहाँ पे ट्रॉमा है तो आपको मेनली वो ट्रॉमा हटाना होता है एंड धीरे धीरे फ्रिक्शनल केराटोसिस अपने आप ठीक होने लगता है और वो ल्यूकोप्लेकिया जैसा दिख सकता है। तो इसीलिए अगर कभी भी आपको डिफ्रेंशिएट करना है, तो अगर आपकी कोई हिस्ट्री है ल्यूकोप्लेकिया, अगर आपकी स्मोकिंग की हिस्ट्री है तभी आपको ल्यूकोप्लेकिया, मोस्टली आपकी कोई और हैबिट हिस्ट्री है तो ल्यूकोप्लेकिया मुंह में दिख सकता है। अगर आपको ऐसी कोई हिस्ट्री नहीं है, लोकल फैक्टर्स हैं, तो फ्रिक्शनल केराटोसिस के चांसेस ज़्यादा होते हैं। बट अगर आपको किसी प्रकार का भी कोई डाउट है तो आप एक चेकअप कराएं डेंटिस्ट से, और अगर ज़रूरत पड़ती है तो डॉक्टर आपको बायोप्सी एडवाइस कर सकते हैं किसी भी प्री मैलिग्नेंट लीजन को रूल आउट करने के लिए। देन दूसरी चीज़ है लीनिया एल्बा। तो लीनिया मतलब लाइन, एल्बा मीन्स वाइट, सफ़ेद लाइन। तो क्या होता है कि जब भी हम बाइट करते हैं तो पीछे
ऑलमोस्ट पीछे के दांत से लेके आगे तक, यहाँ तक जहाँ तक आपके गाल से दांत टच करते हैं, तो जहाँ पे भी आपके ऊपर और नीचे वाले दांत टच करते हैं गाल में, वहाँ पे एक सफ़ेद लाइन जैसी बनने लगती है। मोस्टली मुंह में दोनों साइड देखी जाती है और ये नॉर्मल वेरिएशन है ओरल कैविटी का, एंड इसको किसी भी प्रकार के कोई भी ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं होती है। तीसरी चीज है आपकी लाइकेनॉइड कॉन्टैक्ट रिएक्शंस। सो बेसिकली लाइकेनॉइड कॉन्टैक्ट रिएक्शन में वाइट इंटरलेसिंग लाइकन प्लैनस जैसी लाइंस दिखने, एक दूसरे को क्रिस क्रॉस पैटर्न जैसी रेटिकुलर पैटर्न होता है, क्रिस क्रॉस करती हैं, लेस लाइक पैटर्न दिखता है, सफेद पतली पतली लाइन एक दूसरे को क्रॉस करते हुए आपको मुंह के अंदर दिख सकती हैं। बट इसको लाइकन प्लैनस से डिफ्रेंशिएट कैसे करना होता है? मोस्टली लाइकन प्लैनस जो है वो सिम्टोमेटिक होता है, बर्निंग होती है लाइकन प्लैनस में। लाइकन प्लैनस बायलैटरल होता है, ये यूनिलैटरल होता है लाइकेनॉइड कॉन्टैक्ट रिएक्शन मोस्टली। और लाइकेनॉइड कॉन्टैक्ट रिएक्शन एक्चुअली किसी चीज के कांटेक्ट से, अगर मोस्टली क्या होता है जिन लोगों के मुंह में सिल्वर फिलिंग या अमलगम फिलिंग जिसको हम लोग बोलते थे, चांदी वाली फिलिंग जो होती थी, उसके पास में अगर आपको फिलिंग है वहां पे इस टाइप के वाइट टाइप का पैटर्न चीक में या गाल में उस तरफ अंदर दिख सकता है। तो इसका मेन ट्रीटमेंट ये है कि आपको पुरानी फिलिंग हटानी है और वहां पर नई फिलिंग जो कि कॉम्पोजिट की फिलिंग या डिफरेंट टाइप की फिलिंग्स अवेलेबल हैं, किसी और फिलिंग से आपको रिप्लेस कराना है। उसके बाद कभी कभी ड्रग इंड्यूस लाइकेनॉइड रिएक्शंस भी होते हैं। जो लोग गोल्ड, सल्फोनामाइड्स, इस टाइप के ड्रग्स पे होते हैं, ड्रग इंड्यूस्ड लाइकेनॉइड टाइप ऑफ रिएक्शन भी मुंह के अंदर देखा जा सकता है, जो कि लाइकन प्लैनस जैसा ही होता है अपीयरेंस में। देन एक और चीज है ल्यूकोएडिमा। तो ल्यूकोएडिमा मोस्टली आप देखेंगे स्मोकिंग पेशेंट्स में बहुत सफेद हल्के पर्दे जैसी एक लेयर फॉर्म हो जाती है, एक ट्रांसलूसेंट वाइट कलर की लेयर फॉर्म हो जाती है दोनों तरफ गाल में या एक तरफ गाल में, जिसको जब आप गाल खींचते हैं तो वो गायब हो जाती है। बहुत ही पतली सफेद लेयर रहती है, उसमें कोई क्रैक्ड मड जैसा अपीयरेंस नहीं होता है, एंड उसको जब आप स्ट्रेच करेंगे, जब हम चेक भी करते हैं तो वो गायब हो जाएगी। उसको बोलते हैं ल्यूकोएडिमा। ये भी असिम्प्टोमेटिक है और इसको किसी भी तरह के कोई भी ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं होती है। अगर आपको हैबिट है स्मोकिंग की या कुछ, तब आप उसको छोड़ेंगे एंड वो धीरे धीरे अपने आप रिवर्स हो जाती है। देन एक केमिकल बर्न होता है। तो कभी आप किसी वजह से अपने मुंह में लौंग रख लेते हैं या फिर इस टाइप की कोई भी मटेरियल इरिटेंट, केमिकल इरिटेंट जो मुंह में रखा है उसकी इरिटेशन की वजह से, या फिर आप चूना खाते हैं तो चूना आपने बहुत देर वहां रखा हो तो आपका म्यूकोसा जल सकता है वहां पे, और जल के वहां पे एक सफेद टाइप की सूडो मेम्ब्रेन जैसी लेयर फॉर्म कर देता है वहां। अगर आप 10-15 दिन उस एरिया को इरिटेट नहीं करेंगे तो उसको वो धीरे धीरे अपने आप रिवर्स होने लगता है। देन कभी कभी टूथब्रश ट्रॉमा, अगर आप बहुत तेज ब्रश करते हैं तो आपके गम्स के अंदर कभी कभी वाइट लेयर बन सकती है, रेडिश लेयर देखी जा सकती है, या फिर रेडिश लीजन हो सकता है, या फिर वहां पे छाला जैसा कुछ बन सकता है। मोस्टली अपर रीजन में, कैनाइन और प्रीमोलर रीजन में ज्यादातर देखा जाता है। तो उसे भी देख के आप घबराएं नहीं, क्योंकि वो भी प्री मैलिग्नेंट नहीं होता है, वो एक ट्रॉमा की वजह से, चोट लगने की वजह से, वहां पे टूथब्रश ट्रॉमा की वजह से वहां पे आपको सफेद लेयर देखी जा सकती है। देन एक और चीज है, आप अगर टूथपेस्ट चेंज करते हैं कई बार, तो टूथपेस्ट के अंदर जो इंग्रेडिएंट्स होते हैं उससे कभी कभी इरिटेशन की वजह से आपकी स्किन पील होना स्टार्ट हो सकती है। तो उसके अंदर भी आपका इंडिकेशन ये होता है कि आपको टूथपेस्ट चेंज करना है। देन जिसके बारे में हम बात करेंगे वो है फोर्डाइसिस ग्रैन्यूल्स। तो फोर्डाइसिस ग्रैन्यूल्स ये एक्टोपिक सेबेशियस ग्लैंड्स, ये भी एक बहुत ही नॉर्मल वेरिएशन है ओरल कैविटी का। इसको भी किसी प्रकार के किसी भी ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं होती है। इसमें बहुत ही लाइट येलोइश टाइप आपको छोटे छोटे दाने जैसे मुंह के अंदर दिखने लगते हैं, एंड बहुत सारे पेशेंट्स को ऐसा लगता है कि उनको किसी टाइप का कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, कोई एबनॉर्मल चीज़ मुंह के अंदर हो रही है। बट इसमें घबराने की कोई बात नहीं, क्योंकि फोर्डाइसिस ग्रैन्यूल्स बहुत ही एक नॉर्मल वेरिएशन है ओरल म्यूकोसा का।
मोस्टली चीक्स में देखे जाते हैं, बट लिप्स में, टंग में, इन सारे एरियाज में भी इनको देखा जा सकता है। तो आज का वीडियो हम लोग यहीं पे ख़त्म करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू।